भोपाल में कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के एक बयान पर विवाद हो गया। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की तरफ से आयोजित मुशायरे में उन्होंने खरगोन का जिक्र कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी ने शायरी सुनाते हुए लोगों से खरगोन दंगों को याद रखने को कह दिया। अपनी आंखों में रखना खरगोन को, अपनी आंखों में रखना, बाकी वो तमाम इलाके जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इस दौरान उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में ये भी कहा कि वो झुकेंगे नहीं। जिन्हें ये लगता है कि इमरान सियासत में आने के बाद अपनी आवाज का लहजा नर्म कर लेगा या चुप हो जाएगा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इसीलिए सियासत में हूं क्योंकि मुझे मजलूमों की आवाज सड़क पे भी उठानी है और संसद में भी उठानी है। मुशायरे की लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पर भी चल रही थी, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी के बयानों को सुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और नाराज बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। कुछ देर में कार्यक्रम स्थल पर भी जबरदस्त हंगामा होने लगा। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने मुशायरा बंद करा दिया। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी शिकायत की और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता इमरान प्रतापगढ़ी पर कार्रवाई की मांग करते रहे, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इसमें कुछ वीडियो सामने आए हैं और कुछ बातें जो सामने आई हैं, उसकी जांच करने के बाद में हम एक विधिक राय लेंगे। विधिक राय के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट धर्म सिंह मीणा के बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में ठाठ से रहने के लिए रोहिणी जेल के अफसरों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए बतौर घूस देता था। पुलिस के मुताबिक सुकेश रोहिणी जेल के सुपरिटेंडेंट को हर महीने 66 लाख रुपए घूस देता था। रोहिणी जेल के 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट में 2 को 5-5 लाख रुपए महीना दिया करता था, जबकि तीसरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुभाष बत्रा को 6 लाख रुपए देता था। इसी तरह रोहिणी जेल के 5 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को 2-2 लाख रुपए हर महीना वो दिया करता था। जानकारी के मुताबिक जेल में तैनात 35 हेड वार्डन्स में से हर एक को हर महीने 30,000 रुपए की रिश्वत दी जाती थी। इतना ही नहीं, सुकेश रोहिणी जेल के 60 वार्डन्स में से हर एक को हर महीने 20,000 रुपए घूस के तौर पर देता था। अफसरों को मोटी घूस देकर सुकेश अपनी बैरक में पसंदीदा लोगों की तैनाती करवाता था और ऐशो आराम से रहता था। बोलिविया की राजधानी लापास में बर्फ के बीच एक इमारत का मलबा गिरा दिखाई दिया। बताया गया कि लापास में जबरदस्त ओले गिरे हैं, जिनकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए, जो हादसे के वक्त एक स्कूल की इमारत में थे। लोगों ने बताया ओले इतनी ज्यादा मात्रा में गिरे कि स्कूल की इमारत का एक हिस्सा उनके बोझ से टूट गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी और करीब 24 लोग वहां मौजूद थे। स्कूल की छत टिन की बनी हुई थी। ओले कितने भयंकर थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्कूल की पूरी छत धराशायी हो गई और वहां मौजूद लोग मलबे में दब गए। अमेरिकी द्वीपों के ज्यादातर देशों में इस वक्त किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो रहा है, जिसकी एक तस्वीर अमेरिका के सैन डिएगो में दिखी, जहां बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जम गई है, गाड़ियां भी बर्फ से ढक गई हैं, लिहाजा लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और आगरा से सड़क हादसे का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। आगरा में देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद कई फीट ऊपर हवा में उछल गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तलवार के बाद फरसे से केक काटने का एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। घटना औरैया जिले के सदर इलाके की बताई जा रही है, जहां कुछ लोगों ने जश्न मनाते हुए फरसे से केक काटा। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन टूटकर खेत में गिरने से भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 15 बीघा फसल जलकर खाक हो गई और लाखों रुपए का गन्ना बर्बाद हो गया। पटना में आज नौकरी की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने में जुटे थे। तभी पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान पुलिस ने काफी दूर तक पीछा करके प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा।
पुलिस का कहना है कि अभ्यर्थियों ने कई घंटे से प्रदर्शन करते हुए ट्रैफिक को बाधित कर रखा था। पुलिस ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तीतर बीतर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। दरअसल नौकरी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सुबह से ही डाक बंगला चौराहे पर डटे थे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जाए। तेजस्वी की सरकार ने कहा था कि हम आते ही 7वें चरण की विज्ञप्ति लाएंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार अब तक युवाओं को ठग रही है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। इस कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से रास्ता साफ करने की अपील की। जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया गया। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन हुई भीषण बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से ब्रिटेन के कई इलाके जबरदस्त बर्फबारी की चपेट में हैं, जिसका सबसे बुरा असर ट्रैफिक पर पड़ा। कई फीट बर्फ जमा होने की वजह से ब्रिटेन में कई हाईवे और सड़कें बंद कर दी गईं। सामने आई तस्वीरों में गाड़ियां रास्तों में ही फंसी दिखाई दी। सड़कों पर फिसलन बढ़ने की वजह से कई इलाकों में हादसे की खबरें हैं। ब्रिटेन के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में तो इतनी बर्फ जम गई कि पूरा मैदान ऐसा दिखने लगा जैसे बर्फ का बना हो। ग्राउंड की एक इंच जमीन को बर्फ ने ढक लिया। खराब मौसम की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गयी। लंदन के गैटविक हवाई अड्डे में तो इतनी बर्फ गिरी कि रनवे इस्तेमाल के लायक नहीं बचा। मैनचेस्टर एयरपोर्ट से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहाँ विमान टारमैक पर ही खड़े नजर आए। तो वहीं बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट में अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते दिखे। बर्फबारी की वजह से ब्रिटेन के कई इलाकों में पारा 0 से भी नीचे चला गया। स्कॉटलैंड में तो तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसकी वजह से कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। देश के जाने माने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में शुमार IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन दिनों प्लेसमेंट का दौर चल रहा है और इस बार IIT बॉम्बे के छात्रों को रिकॉर्ड तोड़ ऑफर मिले हैं। 10 दिन से चल रहे प्लेसमेंट में अब तक IIT बॉम्बे के छात्रों को 1500 से ज्यादा ऑफर मिल चुके हैं। IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट कमेटी ने बताया कि इन 1500 में से 1224 छात्रों ने ऑफर स्वीकार कर लिए हैं। प्लेसमेंट कमेटी ने बताया कि इन 1500 ऑफर्स में 71 इंटरनेशनल ऑफर्स शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक IIT बॉम्बे के 25 छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑफर मिले हैं। IIT मद्रास के भी 25 छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए के सैलरी पैकेज का ऑफर मिला है। बताया जा रहा है कि जेन स्ट्रीट कैपिटल नाम की कंपनी ने IIT बॉम्बे के एक छात्र को सालाना 4 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज ऑफर किया है। जेन स्ट्रीट कैपिटल ने IIT दिल्ली और IIT कानपुर के 2 छात्रों को भी सालाना 4 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज ऑफर किया है। जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग IITs में पढ़ने वाले 133 छात्रों को सालाना 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के पैकेज का ऑफर मिला है। बिहार के कटिहार में 2 दिसंबर को 2 गुटों में हुए गैंगवॉर के शिकार बने 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है, क्योंकि चारों शव एक ही जाति के लोगों के हैं। कटिहार पुलिस ने बरारी थाना क्षेत्र के बखिया दियरा में चारों शव बरामद कर लिए। दरअसल 2 दिसंबर को मोहन ठाकुर और पिक्का यादव गिरोह के बीच बरचस्प की लड़ाई में गैंग वॉर हुई थी। दियारा क्षेत्र में दोनों गुटों के बीच घंटों सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 5 लोगों की मरने की खबरें सामने आई थी। कई दिनों बाद पुलिस ने 4 शव बरामद कर लिए, जबकि 1 की तलाश जारी है। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों की जो है हत्या की बात इसमें आई। अब तक इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अन्य लोगों के लिए लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। 2 गुटों में हुए इस गैंग वॉर को जातीय रंग देने की साजिश को रोकने के लिए पुलिस की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगाह है। पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। फिलहाल कटिहार पुलिस और STF लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और बाकी बचे अपराधियों को पकड़ने के लिए छापे मार रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच बलरामपुर विधानसभा से माले के विधायक महबूब आलम ने गैंगवॉर के पीछे बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की और आरोप लगाया कि ये वारदात गठबंधन सरकार को बदनाम करने के लिए की गई। अचानक सरकार बदलने के साथ साथ इस तरह की भयावह घटना घटती है, तो मुझे निश्चित रूप से इत्मीनान है मुझे कि राजनीतिक संलिप्तता है, इसकी जांच।
वहीं अगले साल एमपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शंखनाद संवाद यात्रा शुरू की है। एमपी के दुर्ग में आज पद यात्रा का आरंभ किया गया। एमपी में अगले साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर एमपी में दिखने लगा है। भोपाल में कल रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हरियाणा के सोनीपत में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रक के कंडक्टर की झुलसने से मौत हो गई। यूपी में हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बरेली का है, जहां शादी समारोह में युवक ने फायरिंग की। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक देसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर रहा है। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में उस वक्त धुएं और राख का गुबार छा गया जब इस इलाके के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी में से एक फ्यूएगो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हो गया और जरा सी देर में वहां का आसमान धुएं और राख के गुबार से ढक गया। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसी थी मानो वहां कोई बड़ा धमाका हुआ हो। ज्वालामुखी से निकली राख आसपास के इलाके में फैल गई। इसके बाद ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हो गया और एक के बाद एक कई विस्फोट हुए जिनमें लावा चिंगारियों की तरह बाहर आता दिखाई दिया। ज्वालामुखी से निकली राख और धुएं का असर आसपास के इलाकों पर भी दिखा, जहां मकान और गाड़ियों पर राख की परत जम गई। एहतियात के तौर पर कई विमानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। ग्वाटेमाला के फ्यूएगो ज्वालामुखी में आखिरी बार 2018 में विस्फोट हुआ था, जो इतना भयावह था कि ज्वालामुखी की राख और मलबे में दबकर 200 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब केंद्र सरकार भी देश भर में चल रहे मदरसों की जानकारी जुटाने की योजना बना रही है, जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। मदरसों की जानकारी एक ही जगह जुटाने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ये जानकारी लोकसभा में दी है। मंत्रालय ने बताया कि पोर्टल तैयार करने के लिए एजेंसी भी नियुक्त की जा चुकी है। मंत्रालय ने संसद में बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से पोर्टल पर मदरसों की जानकारी अपलोड करने को कहा जाएगा। मदरसों का डेटा एक जगह होने से सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। यहां सुरक्षा बलों ने 2 से 3 किलो आईडी बरामद की, जिसे बम निरोधक दस्ते की निगरानी में डिफ्यूज कर दिया गया। ये आईडी मंगलवार सुबह सोपोर के तुलीबाल इलाके में तलाशी के दौरान स्टेट हाईवे के पास मिली। संदिग्ध चीज दिखते ही इलाके को खाली करा लिया गया और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक भी रोक दिया। इसके बाद आईडी को सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट करके नष्ट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद हाईवे पर आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई। वहीं पेरू की राजधानी लीमा में कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को उनके पद से हटाए जाने के बाद से ही वहां हंगामा और हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है, जिसकी तस्वीर पेरू की राजधानी लीमा की सड़कों पर दिखी, जहां पेड्रो समर्थक और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बावजूद भीड़ नहीं हटी, बल्कि पुलिस पर ही हमला बोल दिया। प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोगों के पास डंडे भी थे। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी भी की। सिर्फ सड़कें ही पेरू में हो रही हिंसा की गवाह नहीं है, बल्कि अरेकीपा शहर में एयरपोर्ट पर भी रैली निकाली गई और मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने रनवे को ब्लॉक कर दिया और ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। रनवे पर हर तरफ सिर्फ पत्थर के टुकड़े दिख रहे थे और एयरपोर्ट से लेकर पास में बने एक पुल तक लोगों की भीड़ जमा थी, जिस पर पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी। Se han cercado por todos lados, nos han tirado bombas lacrimógenas. Mire, la señora, todos hemos ido a hacer nuestra protesta, ya que la prensa basura no comunica nada de las noticias. पिछले हफ्ते की पेरू की कांग्रेस ने पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति पद से हटा दिया था, जिनका कार्यकाल 2026 में खत्म होना था। लेकिन अब प्रदर्शनकारी पेरू में तत्काल चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि मौजूदा राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया जा सके। और इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस दुख, दर्द और पीड़ा, जीवन के मजे लेने के बजाय ये बंदर ना जाने किस चिंता में डूबा हुआ है। टायर के एक हिस्से पर टेक लगा के ये ऐसे बैठा हुआ है मानो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोच रहा हो।
कार रेसिंग सिर्फ रफ्तार का ही नहीं बल्कि ड्राइविंग स्किल्स का भी खेल है और इस गाड़ी का ड्राइवर तो शायद कई सालों से रेसिंग कर रहा है। ड्राइवर के कंट्रोल में ये गाड़ी सच में हवा से बातें कर रही है। नौजवानों को ही नहीं, इस बुजुर्ग महिला को भी रील्स और ट्रांजिशन वीडियो बनाने का शौक है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये महिला नौजवानों से बेहतर ट्रांजिशन वीडियो बना सकती है। अपने मालिक को काम करते देख ये तोता भी शायद लैपटॉप पर काम करना चाहता है। लैपटॉप पर उछल कूद करते हुए ये टाइपिंग करने की कोशिश कर रहा है।